केरल विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को मतदान होने हैं। कुल 140 सीटों के लिए एक चरण में ही वोटिंग डाले जाएंगे। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केरल विधानसभा चुनाव के लिए कुल 366 उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी अब अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए रणभूमि में उतरकर चुनाव प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उम्मीदवारों की संपत्ति भी चर्चा का विषय बन गई है। नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे के अनुसार कई उम्मीदवार करोड़ों के मालिक हैं और इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे राजीव चंद्रशेखर का नाम सबसे ऊपर है। और आज की इस वीडियो में हम उनके द्वारा चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में जो दी गई जानकारी है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरना और मेरा नाम है श्रेया रतन। राजीव चंद्रशेखर त्रिवंतपुरम के नेमोम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी चुनावी हलफनामों में अपनी कुल संपत्ति 96 करोड़ 91 लाख 87,627 रुपए का जिक्र किया है। भाजपा प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर ने अपने चुनावी एफिडेविट में जिक्र किया है कि उन्होंने 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुल 92,91,633 रुपए टैक्स भरे हैं। इससे पहले 23-24 में 85,26,250 रुपए जमा किए हैं और 22-23 में 5,59,200 रुपए टैक्स दिए हैं। लेकिन कोविड के दौरान 2021 और 22 में सिर्फ उन्होंने 680 रुपए ही टैक्स भरे थे, जो अब तक का सबसे कम टैक्स था। वहीं उनके खिलाफ 2 केस हैं जो पेंडिंग हैं। चुनावी हलफनामे में चंद्रशेखर ने बताया कि उनके पास फिलहाल कैश 64,100 रुपए है और उनकी पत्नी अनुजा चंद्रशेखर के पास 3,40,420 रुपए है और बैंक खाते में 4,37,18,192 रुपए है, जबकि पत्नी के पास 1,16,91,817 रुपए है। इसके अलावा उन्होंने इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में 35,83,09,883 रुपए जमा करके रखा है, जबकि उनकी पत्नी 5,11,66,803 रुपए। राजीव चंद्रशेखर ने कुल 34,96,25,400 रुपए का पर्सनल लोन ले रखा है। वहीं राजीव चंद्रशेखर ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया कि उनके पास अलग अलग बैंक खातों में कुल 4,37,18,192 रुपए जमा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। राजीव चंद्रशेखर द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास वर्तमान में मात्र 10,000 रुपए की एक पुरानी गाड़ी है, जिसे उन्होंने साल 1994 में खरीदा था। इस गाड़ी का मॉडल रेड इंडियन स्कॉट पंजीकरण संख्या KA05E8515 है। आभूषणों की बात करें तो राजीव चंद्रशेखर के पास 3,58,94,433 रुपए की जेवरात है, जबकि उनकी पत्नी के पास 9,85,58,954 रुपए है। वहीं अन्य संपत्तियों के मामले में राजीव के पास 5,04,000 रुपए और उनकी पत्नी के पास 5,26,604 रुपए की संपत्ति है। कुल संपत्ति का आकलन करें तो राजीव चंद्रशेखर की कुल नेटवर्थ 78,81,24,908 रुपए है। वहीं उनकी पत्नी अनुजा चंद्रशेखर के पास कुल 18,10,62,719 रुपए की संपत्ति है। बहरहाल, आपको बता दें कि इससे पहले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में राजीव चंद्रशेखर ने त्रिवंतपुरम संसदीय सीट से शशि थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामों में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 9,25,55,404 रुपए बताई थी और दिए गए एफिडेविट के अनुसार तब उनके पास नगद कैश के रूप में महज 92,761 रुपए ही थे और विभिन्न बैंक खातों में कुल 10,38,39,637 रुपए जमा थे। बहरहाल, इस चुनाव में कई अन्य बड़े नेता भी करोड़ों की संपत्ति के साथ मैदान में हैं। पीके कुन्नाहलीकुट्टी जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार है, जिनका कुल संपत्ति 3,04 करोड़ रुपए है। तीसरे नंबर पर रमेश चिन्नथला जो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है, उनके पास कुल संपत्ति 2,65 करोड़ है। आर बिंदु जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी है, जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में जिक्र किया है कि उनके पास कुल संपत्ति 2,14 करोड़ रुपए है। जॉस के मणि केरल कांग्रेस एम जिनके पास कुल 2,09 करोड़ रुपए है। के एन बाल गोपाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ओर से चुनावी मैदान में है। इनके पास कुल संपत्ति 1,94 करोड़ रुपए है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। शोभा सुरेंद्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जिन्होंने एफिडेविट में कुल संपत्ति का जिक्र किया है 1,94 करोड़ रुपए।
रोशी अगस्टीन केरल कांग्रेस एम के उम्मीदवार हैं, जिनके पास कुल संपत्ति 1.84 करोड़ रुपए है। इसके अलावा वीडी सतीशन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनके पास कुल संपत्ति 1.0 करोड़ है। और के राजन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके पास सबसे कम 80,42,000 रुपए की कुल संपत्ति है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पास कुल संपत्ति 1.01 करोड़ रुपए है, जो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामों में जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राजीव चंद्रशेखर के चुनावी हलफनामों का जिक्र किया कि उन्होंने अब चुनाव आयोग को अपने एफिडेविट में क्या कुछ जानकारी साझा की है, और हमने इस पर विस्तार से भी चर्चा की। साथ ही हमने बाकी अन्य उम्मीदवारों की क्या संपत्ति इसके बारे में भी आपको बताया। अब हम अगले वीडियो में पिनराई विजयन की कुल संपत्ति के बारे में विस्तार से बात करेंगे और उनके पास कितनी संपत्ति है और कितने आपराधिक मामले उनके खिलाफ दर्ज है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।